Good morning, student. Today I am going to discussing periodic properties. Periodic properties. Periodic properties of the elements. Periodic properties of the elements. और जो periodic properties है elements की, उसके अंदर कौन कौन सी periodic properties पढ़ेंगे हम elements की? Atomic radii. Second property, ionization energy. Ionization energy. Third, electron gain energy या एंथैल्पी भी जिसको हम बोलते हैं. एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एनर्जी. ठीक है. और हम इसके अलावा पढ़ेंगे, लास्ट आपकी है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. ठीक है. These are the four periodic properties which we discuss one by one in this chapter. Okay, today we will discuss about the atomic radii. Atomic radii क्या है and the different types of the radii. Okay, जो आपका इसका ट्रेंड चलेगा हर एक प्रॉपर्टीज़ का, वो क्या होगा आपका, उनका डेफिनेशन होगा और उनका एक ट्रेंड चलेगा किसके अंदर, ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर. इनकी वेरिएबिलिटी हम देखेंगे कि ग्रुप के अंदर क्या होता है और पीरियड्स के अंदर आपका क्या होता है. ठीक है. तो हम टुडे विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक रेडियाई. व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? देखिए एटॉमिक रेडियाई होता क्या है. व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई? एटॉमिक रेडियाई इज द, अगर आप इसको डिफाइन करते हो, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम nucleus of an atom, from the nucleus of an atom to the outermost its valence cell. ठीक है. मतलब एक एटम, मान लीजिए आपके पास, यू हैव वन एटम, आपके पास एक एटम है जिसके अंदर आपकी के सेल, एल सेल, मान लीजिए एम सेल, इस तरीके से आपकी सेल्स हैं. ठीक है. इस एटम का डिस्टेंस आप देखोगे कहाँ से, न्यूक्लियस से और उसके जो लास्ट वैलेंस सेल है वहाँ तक. जो ये डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इज नोन एज द एटॉमिक रेडियाई. ठीक है. द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, इट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियाई. ठीक है. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियाई. क्योंकि एक एटम को, क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है. दूसरा, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की, जो हम कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का, इट इज़ प्रेजेंट. दूर दूर तक क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. हम सोच नहीं सकते कि कहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है. तो आप, ये तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि इसके बाद भी आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो सकते हैं. तो एक एटॉमिक रेडियाई को फाइंड आउट करना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है. तो इसलिए हम अनदर टाइप्स हैं हमारी रेडियाई की, जैसे आपके कोवलेंट रेडियाई है, वंडरवाल रेडियाई है, मेटालिक रेडियाई है, उनको हम मेजरमेंट करते हैं. तो टाइप्स ऑफ रेडियाई में अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ रेडियाई, बट अब टाइप्स ऑफ रेडियाई में पहला आपका आता है, आपका फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट रेडियाई. कोवलेंट रेडियाई. देखिए कोवलेंट रेडियाई क्या होता है. आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास H2 है. H2 इज ए मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है आपका, कोवलेंट बॉन्ड है. इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में, आपका कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है. ये एक एटम है आपका और ये दूसरा एटम है, सेम एक सेम मॉलिक्यूल है आपका. ये पहले एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है. इन दोनों का ये क्या आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है. दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. जो ये कोवलेंट बॉन्डेड आपका, जो कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच का, जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं. और आप इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए.
half of the internuclear distance is known as the covalent radii. तो आप covalent radii को कैसे define करोगे? Half of the internuclear distance. How you define the covalent radii? Half of the internuclear distance of a covalent bonded molecule of same atoms. Same atoms का एक covalent bonded molecule है आपके पास, उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए. अगर आप उसका हाफ कर दोगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोवलेंट रेडियाई हो जाएगा. ठीक है, तो डिफाइन द कोवलेंट रेडियाई. इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस of two covalent bonded atoms. ठीक है, कोवलेंट जो रेडियाई है आपकी, कोवलेंट रेडियाई जो किसके करोगे आपकी, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, किसका हाफ कर दोगे आप, किसका हाफ कर दोगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे. और वो कौन सा होना चाहिए आपका, कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स आपके होने चाहिए. ठीक है, जैसे और देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास N2 है, N2 के अंदर भी आपका क्या है, आपका कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, ऑक्सीजन है उसके अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड है. तो आप क्या करोगे, इसका जो ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मान लीजिए आपका N2 का बन गया आपका, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस को हमने कहा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे. तो वो क्या बन जाएगा आपका, कोवलेंट रेडियाई बन जाएगा. ठीक है, द सेकेंड वन इज, जो सेकेंड हमारे रेडियाई है दैट इज वंडर वाल रेडियाई. सेकेंड रेडियाई इज द वंडर वाल रेडियाई. व्हाट इज वंडर वाल रेडियाई? अब आप क्या करोगे, जैसे आपके पास एक कोवलेंट बॉन्डेड एटम आपका ये है, मान लीजिए दिस इज हाइड्रोजन. ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा आपका एक कोवलेंट बॉन्डेड एटम और है, ये सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है. मान लीजिए ये भी आपका H2 है, N2 भी हो सकता है, इट मे भी N2 भी हो सकता है, आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी हो सकता है. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके मॉलिक्यूल जो इसका नेबर के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल है, इसके और इसके बीच में जो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, अब इसको आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए. तो वो क्या बन जाता है आपका, वंडर वाल रेडियाई बन जाता है. जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जो आपका मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आप हाफ कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाता है, वंडर वाल रेडियाई बन जाता है. एंड वंडर वाल रेडियाई इज मोर देन द कोवलेंट रेडियाई. ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि वंडर वाल रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई में लार्जर कौन है, तो लार्जर कौन होगा आपका, वंडर वाल रेडियाई. क्योंकि ये जो रेडियाई है वो तो आपकी कोवलेंट रेडियाई है, आप खुद कह रहे थे कि दिस इज द कोवलेंट रेडियाई. लेकिन अगर आपके साथ कोई एडजेसेंट कोई मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन द एडजेसेंट एट मॉलिक्यूल ऑफ द एटम्स, ठीक है, तो उसका जो हाफ जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, वंडर वाल रेडियाई कहेंगे. ठीक है, नाउ द थर्ड रेडियाई इज, एंड वंडर वाल रेडियाई इज मोर देन द कोवलेंट रेडियाई. थर्ड वन इज द मेटालिक रेडियाई. मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई क्या होती है, द मेटालिक रेडियाई को आप कैसे डिफाइन करोगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल इन ए मेटालिक लैटिक्स. कैसे डिफाइन करोगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द adjacent atoms of the metal of a metal in their
मेटल लैटिक्स उनका किस तरीके से वो अरेंज है उनके एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए दिस इज द एटम, ये एक आपका एक मेटल है, ठीक है, और उसके अंदर एटम इस तरीके से आपके अरेंज है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक मेटल, और उसके अंदर इस तरीके से वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, और उसके एटम इस तरीके से अरेंज है। तो दो एटम्स के बीच में, ये दो एटम्स हैं, इन एटम्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो एटम्स के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको आप हाफ कर दीजिए, तो ये क्या बन जाती है, आपकी मेटालिक रेडियाई बन जाती है। दिस इज द मेटल लैटिक्स विच इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे एटम्स हैं आपके, ठीक है। और आप क्या करोगे, जो एटम्स हैं आपके, इन एटम्स के बीच आपका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, मेटालिक रेडियाई बन जाएगा। लार्जेस्ट वन इज द वंडर वाल रेडियाई, देन कोवलेंट रेडियाई, देन मेटालिक रेडियाई। अगर आपका अरेंजमेंट इसके अंदर आ जाता है कि अरेंज द डिफरेंट रेडियाई अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप उसको अरेंज कर सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इनको अरेंज करना चाहते हैं, तो सबसे जो आपकी लॉन्गेस्ट रेडियाई होती है वो कौन सी होती है, आपकी वंडर वाल, देन आपकी कौन सी होती है, कोवलेंट, और फिर उसके बाद कौन सी होती है आपकी मेटालिक रेडियाई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो हमारी रेडियाई आती है, दैट इज आयोनिक रेडियाई। फोर्थ जो आपकी रेडियाई आती है वो कौन सी, आपकी आयोनिक रेडियाई। तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है आयोनिक रेडियाई, तो आयोनिक रेडियाई होगी तो किस में होगी, आपकी आयंस के अंदर ही होगी, नो डाउट। और आयंस क्या होते हैं आपके, या तो कटायन होते हैं या फिर अनायन होते हैं। व्हाट आर कटायन, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन विच आर द नेगेटिव चार्ज, यस और नो, ठीक है। कटायन वो होते हैं जिनके पॉजिटिव, और अनायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास NaCl है, ठीक है, Na पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो Na के लिए हम क्या बनाया, हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये आपका Na पॉजिटिव है और ये आपका Cl नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सी, अगर कटायन की रेडियाई को अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं कटायोनिक रेडियाई, ठीक है। अगर आयन की रेडियाई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनायोनिक रेडियाई, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस कटायन का, ये अनायन का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कैसे डिफाइन करोगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच द इफेक्ट ऑफ ए कटायन इज एक्सपीरियंस इज नोन एज द कटायनिक रेडियाई। और अनायनिक रेडियाई, अनायन के न्यूक्लियस से लेकर उसका इफेक्ट, जहाँ तक उसका इफेक्ट है, जहाँ तक उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो क्या होती है, आपकी अनायनिक रेडियाई होती है। तो दिस इज अनायनिक रेडियाई, ठीक है। और ये क्या है आपकी कटायनिक रेडियाई। तो दीज आर द टाइप ऑफ द अनायनिक एंड कटायनिक रेडियाई, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द ट्रेंड, अगर हम ट्रेंड देखते हैं कि हमारी जो रेडियाई है वो टॉप टू बॉटम आपकी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। व्हाट विल बी द ट्रेंड्स ऑफ द रेडियाई, ट्रेंड्स ऑफ रेडियाई along the group, what are group, टॉप टू बॉटम, आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, दिस इज द ग्रुप। और आपको पता है ये फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई लगातार क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। एज वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। जैसे आपको पता है कि इसमें 2 1 है, इसमें 2 8 है, इसमें क्या होगा आपका 2 8 8 है। तो आप देख रहे हो कि लगातार जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो लगातार क्या होती जा रही हैं, आपकी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और रेडियाई भी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, ठीक है। बट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, अगर हमें ग्रुप पीरियड्स के अंदर देखते हैं अलोंग द पीरियड, अगर हम पीरियड के बीच में देखते हैं तो हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जाते हैं हाँ लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आप जा रहे हो बेरिलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम,
फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो इस तरफ लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो रेडियस क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। देयर आर सम एक्सेप्शन चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जनरल जो हमारा लिया जाता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होता है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक, आपका जो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। व्हेन आप वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। इस बात को आप नोट करोगे, ठीक है। व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाते तो न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, बट नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। जैसे आपका 2 1 हुआ, 2 2, ठीक है, फिर इसमें कितना है 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। अब आप इनमें सब में देखिए आपकी सेल क्या है, सेम है, के एल सब में क्या है, सेल उतनी ही है जितनी आपकी स्टार्टिंग में थी। नंबर ऑफ सेल्स तो क्या है आपके सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज लगातार क्या होता जा रहा है आपका बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और रेडियस क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एंड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो यू ओपन द बुक एंड स्टडी दिस रेडियस, राइट द रेडियस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनके आप रेडियस की लिखिए, उनको अरेंज करके देखिए, ठीक है, और इनके ट्रेंड्स के बारे में पढ़िए कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपका क्या होता है। लेटर ऑन वी डिस्कस द अनदर टॉपिक आल्सो। थैंक यू वेरी मच।